हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज करंट अफेयर के अंदर पब्लिक स्पीकिंग के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुनिया में यदि आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, इस दुनिया में वही व्यक्ति अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता है जो जिस विषय में बात करने जा रहा है उसके बारे में वो प्रिपेयर कर ले अपने आप। यदि आप किसी विषय में बात करने जा रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर करके आप बात करेंगे तो आपके अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने की संभावना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका किसी भी लैंग्वेज में कमांड होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बात करें, हिंदी में बात करें। लैंग्वेज में कमांड होना पब्लिक स्पीकर का एक बेसिक आधार है। दूसरा यह है कि यदि हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों के साथ ट्यूनिंग करनी चाहिए। यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों के साथ ट्यूनिंग कर रही है और आपका पूरी बॉडी उन शब्दों के साथ न्याय कर रही है तो निश्चित रूप से आप इस संसार के एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। पब्लिक स्पीकर वो व्यक्ति बन सकता है जो स्टोरी के माध्यम से अपने कंटेंट्स को डिलीवर करते हुए ऑडियंस पर पूरा इम्पैक्ट डाल सकता है। उसकी जो पिच है वो अप और डाउन होती है। वो शब्दों के हिसाब से पिच को अप डाउन भी करता है और बीच में पॉज भी देता है। अपने ऑडियंस को समझने के बाद पब्लिक स्पीकर वही अच्छा बन सकता है जो अपने ऑडियंस को समझता है कि ऑडियंस चाहती क्या है। जो ऑडियंस चाहती है उस तरह का जो कंटेंट्स है वो डिलीवर करता है। पब्लिक स्पीकर बनने के लिए अधिक नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने डेटा को डिलीवर करना है, क्योंकि हम ये बात बता चुके हैं कि जो पब्लिक स्पीकर जो भी बनेगा वो 3 तरह के डेटा को ही डिलीवर करेगा, या स्टैटिक होगा, या डायनेमिक होगा, या रेफरेंस बेस पे होगा। जो जानकारी स्टैटिक है उसको डिलीवर करने पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जो जानकारी डायनेमिक है उसको डिलीवर पर भी फोकस है और डायनेमिक एस्पेक्ट पे भी फोकस है। और जो जानकारी एक्सपीरियंस के आधार पर है उसमें स्पीकर का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बोलने की पिच है, जो लैंग्वेज है, वो तीनों अगर अच्छे हैं तो एक्सपीरियंस के आधार पर कोई भी जानकारी बड़े इंपैक्ट के साथ डिलीवर की जा सकती है। पब्लिक स्पीकर वही अच्छा व्यक्ति बन सकता है जो अपनी पब्लिक स्पीकिंग को एंजॉय करे। यदि कोई व्यक्ति स्पीकिंग करते हुए अपनी स्पीकिंग स्किल को एंजॉय नहीं कर रहा तो वो अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता। यदि आप किसी कर्म को कर रहे हैं और उसको कर्म को करते हुए आप एंजॉयमेंट फील नहीं करते, एंजॉयमेंट के लिए आपको कुछ और करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से आपके लिए वो चीज नहीं बनी। आपको पब्लिक स्पीकिंग करते हुए उसमें एंजॉयमेंट का भाव भी लेना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपनी एंजॉयमेंट है कि जो ऑडियंस है जो आपसे चाह रही है वो उसको मिले। ऑडियंस आपसे प्यार तभी करेगी यदि ऑडियंस को वो मिल जाए जो वो चाह रही है। और पब्लिक स्पीकर जो सा है वो ये प्रयास करता है कि कभी भी कोई गलती हो जाए तो उसको फौरन, क्योंकि इस संसार में पब्लिक स्पीकिंग के रूप में अपनी टॉक देते हुए हम कभी गलती भी कर सकते हैं, तो फौरन अपनी गलती को मान लें और गलती से फौरन सीखने की बात भी करें। तो पब्लिक स्पीकर
वही व्यक्ति अच्छा बन सकता है जो पैशनेट हो, वो अपने डेटा को डिलीवर करते हुए कॉन्फिडेंट हो। बाकी बहुत सारी बातें और भी ध्यान रखने वाली होती हैं, लेकिन इस टॉक में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के संबंध में कॉन्फिडेंस लेवल का अच्छा होना तो जरूरी है ही, बॉडी लैंग्वेज का अच्छा होना भी जरूरी है। बहुत बातें हैं, लेकिन हमने जो बात बताई निश्चित रूप से आपके वो काम की है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।